नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के की पॉइंट्स समझा था कि उसको कैसे हम रिलेट करेंगे और कितने जनरेशन को क्या कहेंगे, उसको कैसे मेल को फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे। और हम आगे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे आप जानते थे मेल को हम लिखते थे त्रिभुज में और फीमेल को लिखते थे किसमें, वृत्त में। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक परिवार में बी सी का पुत्र है। एक परिवार में बी सी का पुत्र है, यहीं पे दिया हुआ है, लेकिन बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। एक परिवार में बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। ए और सी, ए एंड सी एक विवाहित जोड़ा है। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, कपल है। ठीक है, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। एफ सी का भाई है। ए सी विवाहित जोड़ा है, ए और सी विवाहित जोड़ा है। एफ सी का भाई है, एफ सी का भाई है, एफ सी का भाई है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। यह भी आपका पजल टाइप है, पजल टाइप ही क्वेश्चन है। डी ई का भाई है। ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री है। तो आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। पहला क्वेश्चन है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन है बी की माँ कौन है, बी की माँ कौन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए के कितने बच्चे हैं। बी की माँ कौन है, हु इज मदर ऑफ बी। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, हाउ मैनी मेल आर फैमिली। ए के कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रेन ऑफ ए। ठीक है, तो आप पहले फैमिली ट्री बना लीजिए। ठीक है, एक परिवार में बी सी का पुत्र है। बी पुत्र है किसका, सी का। सी है और बी क्या है, पुत्र है। पुत्र है तो त्रिभुज में हो गया। ठीक है, लेकिन सी बी की माँ है नहीं है, लेकिन सी बी की माँ नहीं तो क्या हो जाएगा, पिता। पुत्र देखिए, पुत्र कौन कौन कहेंगे, आपके माँ और आपके पिता, वही आपके दोनों लोग पुत्र कह सकते हैं। माँ भी आपको पुत्र कह सकती हैं और पिता भी आपको पुत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो सी क्या हो गया, बी के पिता। सी और ए एक विवाहित जोड़ा। विवाहित जोड़ा मतलब ये पति हो जाएंगे पुरुष हैं तो, और इनकी पत्नी हो जाएंगी कौन, ए। और बीच में प्लस का सिंबल, क्योंकि पति पत्नी है तो प्लस का सिंबल। ए पत्नी हो गई और सी पति हो गए, और इन दोनों के पुत्र कौन हो गए, बी। आगे कह रहा है एफ सी का भाई है। एफ और सी यहाँ पे है, और एफ क्या है, भाई है। और किसका, सी का। भाई है तो क्या हो जाएगा प्लस, और सी का रिलेट आप पूछ दे कि बी का एफ से क्या संबंध है, मतलब बी
का एफ से क्या संबंध है? बी क्या लगता है एफ का? क्या लगेगा? भाई का लड़का क्या होगा? भतीजा। भाई का लड़का क्या हो जाएगा? भतीजा। और आगे दिया हुआ है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, और इसमें देखिए आपको ना डी दिख रहा है ना ई दिख रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए उसके नीचे वाली लाइन पे। ई ए की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है? ए है, इसकी पुत्री कौन है? ई। और यहाँ पे इसके ऊपर दिया हुआ था डी भाई है किसका? डी भाई है किसका? ई का। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो पुरुष 1 2 3 4। क्वेश्चन में आपके दिख रहे हैं कितने पुरुष हो गए परिवार में? 4। ठीक है। बी की माँ कौन है? बी की माँ कौन है? इसकी माँ कौन है? ए। बी की माँ कौन है? ए। ए के कितने बच्चे हैं? ए के बच्चे कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है। देखिए क्वेश्चन था एक परिवार में बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माँ नहीं है, बी पुत्र है लेकिन माँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पिता। ए और सी विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तो इसका ए से विवाह करा दीजिए, विवाह करा दिए तो पति पत्नी हो गया और बीच में प्लस का सिंबल हो गया। ठीक है। एफ सी का भाई है, एफ भाई है किसका? सी का। डी ई का भाई है, डी और डी ई का भाई है, आप इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं डी भाई है किसका? ई का। लेकिन कोई रिलेशन नहीं है तो आप इसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक से जोड़ेंगे तभी दूसरा जुड़ेगा। आगे देखिए ई एक की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी? एक ई पुत्री हो गई और इसी का भाई डी था। हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत छोटा सा है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पहला पूछ रहा है बी का डी से क्या रिलेशन है? बी का डी से क्या रिलेशन है? बी का डी से क्या रिलेशन है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डी के अंकल कौन हैं? डी के अंकल कौन हैं? डी के अंकल कौन हैं? और अगला है डी का बी से क्या संबंध है? कह रहा है डी का बी से क्या संबंध है, डी के अंकल कौन है, बी डी से क्या रिलेशन है। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। सी ए का पिता है, सी पिता है, ऊपर हो जाएगा किसका? ए का। डी ई का भाई है, डी भाई है किसका? ई का। यहाँ पे ना डी दिख रहा है ना ई दिख रहा है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। ई बी की पुत्री है, ई कौन है? पुत्री है किसकी? बी की। हो गया। डी ई का भाई है, डी भाई है किसका? ई का। तो इसमें हो गया। ठीक है। अब इसको आप माँ मत बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। यहाँ पे यह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। इतने से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी, 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर। बी डी से क्या रिलेशन है? बी डी का क्या है? बी डी का क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका भाई है और ये इसकी माँ है, तो क्या हो जाएगा?
माँ नहीं है, यहाँ पे माँ और पिता दोनों हो सकता है, तो लिख सकते हैं आप माता या पिता, मदर और फादर। कौन कौन हो जाएंगे? बी हो जाएगा, डी से क्या रिलेशन है? मदर या फादर का। आगे डी के अंकल कौन है? ये डी है और इसके अंकल कौन है? अंकल, तो ये इसके पिता होंगे। जब अंकल पूछ दिया तो क्या होंगे? पिता, और पिता के भाई कौन होंगे? अंकल ए। अब यह क्या होंगे? पिता हो गए। पिता के भाई कौन होंगे? अंकल। डी के अंकल कौन है? ए। डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से क्या संबंध है? डी क्या लगता है? बी का। बी का क्या लगता है? पुत्र हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बहन है और बहन की माँ, बहन की माँ क्या होगी? आपकी भी माँ होगी, तो क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। देखिए, ए बी का भाई है, बी ई का पिता है और सी ए का पिता है, ई बी की लड़की है, डी ई का भाई है। ठीक है, बन गया। और पूछा था बी का डी से, तो माता या पिता। डी का अंकल कौन है? ए। डी का बी से क्या संबंध है? पुत्र। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वो आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है, इसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, जो सी का भाई है, जो सी का भाई है। ए बी की माता है जो सी का भाई है, सी और क्यू सहोदर हैं। देखिए, ये आपको नया वर्ड मिल गया, सी और क्यू सहोदर हैं। तो सहोदर क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? एक ही माता पिता की दो संतानें, एक ही माता पिता की दो संतानें, जिसको आप क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे दिया हुआ है वाई पी की पुत्री है, वाई पी की पुत्री है, जेड बी का साला या जीजा है, जेड बी का साला या जीजा है, जो डी का पुत्र है, जो डी का पुत्र है, जो डी का पुत्र है। ए के केवल एक बेटा है, कह रहा है कि ए के केवल एक बेटा है, ए के केवल एक बेटा है, और यहाँ दो विवाहित जोड़े हैं। क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है यहाँ दो विवाहित जोड़े हैं, यहाँ दो विवाहित जोड़े हैं। पी की शादी बी से हुई है, पी की शादी बी से हुई है, पी की शादी बी से हुई है। ठीक है, पी की शादी बी से हुई है। आप इसका फैमिली ट्री बनाइए। ए बी की माता है, ये माता है किसकी? बी की। ये माता है बी की, जो सी का भाई है। अब ये भाई हो गया इसका सी का, सी का भाई है। सी और क्यू सहोदर हैं, क्यू यहाँ हो जाएगा। अब सी और क्यू भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई दोनों हो सकते हैं, सहोदर हैं। सिबलिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिबलिंग और हिंदी में सहोदर।
वाई पी की पुत्री है, वाई और पी यहाँ पे है नहीं, छोड़ दीजिए। जेड बी का साला है जो डी का पुत्र है, जो आया है किसके लिए, बी के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और डी हो जाएगा, डी। यहाँ पे बी ना होकर के डी होगा, ठीक है, डी। अब कह रहा है कि साला है तो इसकी शादी हुई होगी किसी से, और इसका भाई कौन है, जेड है। जेड क्या है, भाई है, और इसकी शादी किसी से हुई होगी जो इसकी बहन है, जेड की बहन है, और ये इसका साला हो गया, ठीक है। ए के केवल एक बेटा है, ए है, इसका केवल एक ही बेटा है, ठीक है ना। डी को आप यहाँ मत रखिएगा, ये तो दो बेटे हो जाएंगे, ठीक। ए का केवल एक ही बेटा है, तो अब ए के केवल एक ही बेटा है और इसके भाई बहन होते कौन कौन हो गए, ये दोनों बहन हो गए, ठीक है, ये बहन बहन हो गए। अब क्या है, यहाँ दो विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़ा यहाँ पे हो गया, एक विवाहित जोड़ा हो गया, और एक यहाँ पे है। पी की शादी बी से हुई है, पी की शादी किससे हुई है, बी की। वाई पी की पुत्री है, वाई पुत्री है किसकी, पी की। देखिए हो गया, ए बी का, ए बी की माता है, ये माता हो गई बी की। जो सी का भाई है, जो सी का भाई भी हो गया। सी और क्यू सहोदर हैं, सी और क्यू सहोदर हैं, मतलब दोनों बहन हैं। वाई पी की पुत्री है, वाई पी की पुत्री है। जेड बी का साला, जेड हो गया बी का साला हो गया, ये बीच में कौन हो गया, जेड की बहन जो इसकी पत्नी है। जो डी का पुत्र है, जो डी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, डी का, जो कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, पास वाला, जो के लिए कौन आ जाएगा, पास वाला, ठीक है। आगे आ जाइए, ए के केवल एक ही बेटा है, ए के केवल एक ही बेटा हो गया। यहाँ दो विवाहित जोड़े हैं, दो विवाहित जोड़े कौन कौन से हो गए, एक विवाहित जोड़ा P प्लस बी और एक विवाहित जोड़ा A प्लस डी। P की शादी B से हुई है, P की शादी आपने B से करा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पति पत्नी कौन है, बस एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पति पत्नी कौन है। तो पति पत्नी आप आँख मूंद करके बता सकते हैं, P पत्नी है और B इसका पति है, और यहाँ पे A पत्नी है और D इसका पति है, ठीक है। तो दो ही वहाँ पे पूछा हुआ था, यहाँ पे पति पत्नी कौन है, तो B आपकी पत्नी हो गई और A उसका पति हो गया। फिर यहाँ पे A पत्नी हो गई, D पति हो गया। और पूछ दे कि परिवार में कितने महिलाएं हैं, 1 2 3 4 5, परिवार में कितनी महिलाएं हैं, 5 महिलाएं। पूछ दे परिवार में कितने पुरुष हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज पजल का फॉर्म या ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में पजल के जो क्वेश्चन आते थे, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पजल में मिलेंगे। आप इसको देख करके समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको लगाइएगा। और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, आप उसको टेलीग्राम पे जा करके सर्च कर सकते हैं, टारगेट विथ दुर्गेश सर। टेलीग्राम पे आप क्या सर्च करेंगे, टारगेट विथ दुर्गेश सर। जा करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और इसको आप ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को, तो इसमें आपको इसका PDF और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आपकी जो राय है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपको जो भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम चैनल पर डालिए, आप उसको उसका सॉल्यूशन मिलेगा या फिर आपको उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।